नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, बर्गर किंग में कई महीनों बाद आई है एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि आई है इकरा की तरफ से और आई है एक पॉजिटिव खबर। अब क्या है खबर और क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसमें फंसना नहीं है, ये सब हम बात करेंगे आगे। लेकिन जो कि इकरा ने जो यहाँ पर जो रेटिंग एजेंसी है जिसने यहाँ जो अपग्रेड किया है, लुक किया है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ऐसा क्यों और क्या इनकी जो मंशा रही है उसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करें। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो ये रही खबर और आपके सामने इकरा ने अपग्रेड किया है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग को। तो ए नेगेटिव से A2+ ये आपकी शॉर्ट टर्म की जो रेटिंग है वो कर दिया है पॉजिटिव। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया है और अब यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म का है वो BBBB+ से A नेगेटिव, मेरे ख्याल से यहाँ पर A नेगेटिव यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर जो है वो अपग्रेड किया है, इसमें थोड़ी अलग खबर है और जो कि न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही है तो उसकी अलग खबर है। तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको पता चल गया कि यहाँ पर पॉजिटिव खबर है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव खबर क्यों आई है, क्यों यहाँ पर इकरा ने जो नेगेटिव से पॉजिटिव जो स्टेबल किया है अपना लुक, तो ऐसा क्यों किया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आईपीओ से पैसा जुटाया गया था, जिसकी इन्होंने डेप्ट की जो एंटायर डेप्ट है उसकी प्री पेमेंट की है, उसका जो बैलेंस जो पैसा आईपीओ से जुटाया था वो पैसा अपना जो डेप्ट में चुकाना चाहिए था उसमें यूज़ किया है। उसकी वजह से यहाँ पर इकरा ने यहाँ पर जो नेगेटिव से स्टेबल कर दिया रेटिंग, तो यहाँ पर की गई है। तो ये अच्छी खबर है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है कंपनी की सुन रहा है, कंपनी की काम कर रहा है, कंपनी के लिए अपना पूरा मतलब अपने समर्पित है। तो यहाँ पर अपना पॉजिटिव लुक लेके चल रहे हैं लोग। अब ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इसके अब इस वक्त इन लेवल्स पर 127 के लेवल्स पर क्या कंडीशंस है, क्या यहाँ पर जो यहाँ पर सारे पैरामीटर्स हैं खबर आने के बाद फिट बैठ रहे हैं या नहीं है। क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है आप जानते हैं कि किस तरीके से काम करती है, क्योंकि जब उनका मतलब होता है तब वो कुछ ना कुछ कर देते हैं जब भी उनका कुछ काम होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, उनके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम तो अपना जानेंगे। तो मार्केट कैप है 4,869 करोड़ और ये लास्ट डे यानी लेटेस्ट है, ठीक है। 48 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। अब ईपीएस है -2, तो ये बुरी बात है। पी रेशियो पता नहीं है, इंडस्ट्री पता नहीं है। अब आ रहा है जो मैं बता दूं आपको, जो पी रेशियो है वो इसका अब थोड़ा सा स्टेबल होने लगा होगा, क्योंकि उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। थोड़ा पहले बुक वैल्यू जान लेते हैं। तो बुक वैल्यू पर शेयर है 29 रुपये 86 पैसा। तो यहाँ पर 30 रुपये की बुक वैल्यू, और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि बुक वैल्यू पर शेयर वो होता है जो कंपनी का रियल प्राइस होना चाहिए फंडामेंटली। लेकिन यहाँ किसी भी कंपनी का आप देख लें, बुक वैल्यू से ऊपर ही चलता है, ऑब्वियस सी बात है। और जिसका नहीं चलता है, जिसके फंडामेंटल अच्छे होते हैं, जिसका बुक वैल्यू से शेयर जो है वो काफ़ी नीचे चल रहा होता है, तो उन शेयर में देरी नहीं करनी चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। तो यहाँ वहाँ पर तो ऐसा काम चलता है, चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पर 30 रुपये पर शेयर है, यहाँ पर रियल प्राइस होना चाहिए था। अब क्या है यहाँ पर, तो पी रेशियो जो है वो इंडस्ट्री पी से अभी भी बड़ा है, यानी जुबलेंट फूड से ज़्यादा वैल्यूएशन बर्गर किंग की अभी भी है, इतना तय है। क्योंकि जब तक जो इसकी खरीदने लायक जो शेयर हो जाएगा, वो जहाँ तक है वो 100 रुपये, 90 से 100 रुपये के आसपास के जो लेवल्स हैं वहाँ पर आपको अगर मिलता है तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा रेट होगा खरीदने के लिए। तो यहाँ पर पी रेशियो थोड़ा महंगा होगा, बुक वैल्यू काफ़ी नीचे है, ईपीएस नेगेटिव है, यानी कंपनी कुछ भी अभी कमा के नहीं दे रही है। वैल्यूएशन हाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने यहाँ पर चार्ट रखा हुआ है, मार्च का चार्ट है, 8 मार्च से आज जो 6 अप्रैल तक का, मतलब 5 अप्रैल तक का चार्ट है। आज तो 6 अप्रैल अभी सुबह का बजा है और आज शाम को देखते हैं क्या है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम प्राइसिंग पहले जान लेते हैं। तो जो 127 रुपये यानी नीचे क्लोजिंग है, तो यहाँ पर मूड माहौल लगातार बिगड़ रहा है, उसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप चार्ट देखिए, कुछ जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनका चार्ट जो है वो लगातार डाउन ट्रेंड में जा रहा हो, लगातार नीचे जा रहा हो।
जब तक आपको कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है, जब तक आपको सही लेवल्स नहीं मिलते, तब तक तो आपको छूना ही नहीं चाहिए। तो उन जो स्टॉक्स हैं उनसे तो दूर ही रहिए जिनका चार्ट लगातार नीचे जा रहा हो। इस खबर ठीक है, खबर आ गई है, लेकिन इतनी भी कोई वैसी खबर नहीं है जब तक हमको कंपनी में कोई टर्न अराउंड नहीं दिखता है। तो अपने हिसाब से तो नीचे का ही लेवल आना चाहिए, तो नीचे ही खरीदारी करना चाहिए जहाँ तक है। तो यहाँ पर एक महीने का जो चार्ट है वो आपके सामने। अब ये है 3 महीने का चार्ट, और जो है 6 जनवरी से अब तक का लेटेस्ट, यानी 5 अप्रैल का, आज 6 तारीख है, 6 को बनेगा चार्ट जिसकी मैं बात करूँ, सॉरी। ये रहा चार्ट, और ये आपके सामने 160 रुपये का लेवल जो आपको दिख रहा है ब्लैक डॉट में, और एक ब्लू डॉट में 140 रुपये का लेवल। तो पहले मैं आपको बता दूं, पहले अगर इसे अप ट्रेंड में चलना है तो इस स्टॉक को पहले 140 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। और ऐसा कई बार हो चाहे क्लोजिंग तो दे देता है, लेकिन अगले दिन फर से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर आप दो दिन का यहाँ पर लेके चलिए, बहुत ही चौकन्ने रहना पड़ेगा। जो भी इसमें जो निवेशक हैं उनको बहुत ही चौकन्ने रह के चलना पड़ेगा। तो पहले 140 रुपये का लेवल क्रॉस करने दीजिए, क्लोजिंग देने दीजिए। अगर अगले दिन फिर से फिसल के नीचे आता है तो फिर दूर रहिए इससे। अगर ये 140 रुपये के ऊपर ही अगले दिन बंद होता है तो फिर इसमें अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है 160 का लेवल। 160 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो यहाँ पर भयंकर तेजी होने की संभावना बन जाती है। 160 रुपये के ऊपर क्लोजिंग जब दे देगा तब। तो आप इन लेवल्स को ध्यान रखिए। बाकी का अपने हिसाब से तो कुछ जो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो है कोविड-19 की। महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, मिनी लॉकडाउन कह लीजिए, फुल लॉकडाउन कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन भारत में कई स्टेट्स में ऐसी जगह पर हो चुका है, हो गया है। तो यहाँ पर डरने की बात ये है, क्योंकि इनका क्या है, ऑनलाइन तो है नहीं कुछ, जो भी है ऑफलाइन है। लोग आएंगे, खाएंगे, इसीलिए इनका सेल्स बढ़ेगी। अब क्या है कि इसमें लोग जो है वो सावधानी भी बरतेंगे, तो इससे इनकी सेल्स खराब होगी। साथ ही अगर इनके शोरूम इनके जो रेस्टोरेंट्स हैं तो वो अगर बंद होते हैं किसी वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से अगर बंद किए जाते, तो यहाँ से बिजनेस और ख़राब होने की संभावना है, जिससे कि इसके जो बिजनेस है उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा। उसके बाद अगर बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो डायरेक्ट साफ सी बात है कि ये शेयर जो है वो इन लेवल्स पर नहीं दिखेगा, ये टूट कर नीचे और जाएगा। और क्या संभावना होगी कि आईपीओ का जो लो है उसे तोड़ कर नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी बच के रहिएगा, सतर्क रहिएगा, अलर्ट रहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कहाँ कब क्या सिचुएशन रातों रात बदलती है, कुछ नहीं पता है। देखिए, तेज़ी होगी, तेज़ी में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तेज़ी होगी 10 रुपये की, लेकिन मंदी होगी अगर किसी स्टॉक में तो वो 30 रुपये की। मानकर चलिए कि अगर 10% की तेज़ी होती है तो 30% का यहाँ पर करेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। कोई भी स्टॉक हो जिसमें बुरी खबर आती है या मार्केट की कंडीशन ख़राब होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आज अगर 130 के ऊपर क्लोजिंग देता है और 140 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो कुछ बात बनती है, वरना आप दूर रहिए। ज़्यादातर यही बात होगी। जब ये लेवल क्रॉस करे तो भैया लेके बैठ जाइए, जब मार्केट कंडीशन अच्छी हो तब। अभी मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है, एफआईआई लगातार सेल कर रहे हैं, जो कि आज की रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने काफ़ी शॉर्ट किया। अगर मार्केट गिरेगा तो ये शेयर भी नीचे आएगा। अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से बात करिए। अगर नहीं है तो आपने वीडियो देख रखी है, पूरे सब कुछ जान लिया है, आपने पहचान लिया है, सारे लेवल्स आपने देख लिए हैं, उन हिसाब से काम करिए। अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।